तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि की हमारी ये 7th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रमन, मनन तथा कमल साझेदार हैं तथा एक व्यापार में निवेश करते हैं। रमन कुल निवेश का 2/5 भाग तथा मनन कुल निवेश का 3/8 भाग निवेश करता है। क्रमशः रमन, मनन तथा कमल के लाभ का अनुपात क्या है? देखिए भाई, वो कह रहा है रमन जो है वो निवेश कर रहा है 2/5 भाग कुल का, और जो मनन है वो निवेश कर रहा है 3/8 भाग कुल का। तो देखो रमन के केस में कह रहा है अगर 5 भाग हैं तो उसमें से 2 रमन के हैं निवेश में, और मनन कह रहा है कि अगर 8 हिस्से हैं तो उसमें से 3 मनन के हैं। तो देखो यहाँ पे तो 5 की बात कर रहा है, यहाँ पे 8, तो इन 5 और 8 को एक बार बराबर कर लो भाई। कब होंगे? 40 पे बराबर होंगे। तो 40 पे बराबर यानी ऊपर वालों को तो मैं 8 से गुना कर लो और नीचे वालों को 5 से। इसको जब मैं 8 से गुना करूंगा तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, और इनको मैं 5 से गुना कर लूं तो 5 दिए 15 और 5 अट्ठे 40। अब थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है भाई। रमन 40 में से 16 भाग निवेश करता है और मनन जो है वो 40 में से 15 हिस्से निवेश करता है। ठीक है, तो यहां से मैं रमन अनुपात मनन अनुपात कमल निकाल सकता हूं। अगर इन तीनों का कंट्रीब्यूशन मिलके अगर 40 था तो 16 हिस्से थे रमन के, मनन के थे 15 40 में से, तो बच गए कितने? 16 और 15 31, 40 में से 31 गए 9, यानी बचे हुए जो 9 हिस्से थे वो कमल के थे। सो 16 15 9 कहां पे है भाई? ये ऑप्शन ए, 16 15 9 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। डीई को एक मेज 30% के लाभ पर बेचता है। भाई डी ने ई को 30% लाभ पर बेची, यानी 10 वाली चीज 13 में चिपका दी। फिर ई उसे एफ को 30% की हानि पर बेचता है। ई ने एफ को बेचा 30% की हानि पे, यानी 10 वाली चीज 7 में बेच दी। ठीक है, तो डी तथा एफ के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या है? भाई डी और एफ के क्रय मूल्यों का अनुपात पूछ रहा है। यहाँ पे क्या लिखोगे भाई? 10 और 10 के गुणा कर दो, कितना? 100। यहाँ पे 10 और 13 के गुणा कर दो 130, और यहाँ पे 13 और 7 के गुणा कर दो 91, यानी डी ई और 7 के क्रय मूल्यों का अनुपात हो गया 100 अनुपात 130 अनुपात 91। और उसने आपसे पूछा है डी और एफ का, तो डी का 100 तो एफ का 91, कितना भाई? ऑप्शन ए 100 अनुपात 91। चलिए भाई नेक्स्ट। एक घड़ी को अंकित मूल्य के 4/5 पर बेचने से, 4/5 होता है भाई 80%, यानी अंकित मूल्य के 80% पे बेच रहे हो तो 4% की हानि हो रही है। अभी अंकित मूल्य का 80% किसके बराबर हो गया? क्रय मूल्य के 96% के, क्योंकि जब आप 4% की हानि हो रही है तो मैं कहूंगा भाई क्रय मूल्य के 96% पे हम उसको बेच रहे हैं। तो यानी कि अंकित मूल्य का 80% बराबर हो गया क्रय मूल्य का 96%। भाई यही बात हुई। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं अंकित मूल्य का अनुपात क्रय मूल्य से। क्या होगा भाई? अंकित मूल्य को मिल जाएगा 96 और क्रय मूल्य को मिल जाएगा 80, तो 96 अनुपात 80 कितना भाई? 16 से काट दो, 16 छिके 96 और 16 पंजे 80, तो 6 अनुपात 5। भाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। यदि 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो, ठीक है, 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस 3 वस्तुओं का बराबर है सेलिंग प्राइस 5 वस्तुओं का। भाई यही बात है, 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो यहां से मैं क्रय मूल्य अनुपात बिक्री मूल्य यानी सीपी अनुपात एसपी कहूंगा। सीपी को मिलेगा 5, एसपी को मिलेगा ये 3। भाई 5 अनुपात 3, यानी आप 5 वाली चीज 3 में बेच रहे हो तो कितने % की हानि? भाई 40% की हानि। ठीक है, 5 वाली चीज 3 में बेचना यानी 2 की हानि पे बेचना 5 पे। सो 2/5, और 2/5 होता है 40%। गुणा कर लो 100 से, पता चल जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट। एक व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी कि जितने में उसने 400 आम खरीदे उतने में उसने सिर्फ 320 ही बेचे। यही बात हुई, यानी कि 400 आमों का क्रय मूल्य 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य 400 आमों का बराबर हो गया विक्रय मूल्य 320 आमों का। तो यहां से क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य निकाल सकता हूं। क्या भाई? 320 अनुपात 400। ठीक है, 80 से काट दो, ये 4 अनुपात 5, यानी 4 अगर क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य 5, यानी 4 वाली चीज 5 में बेचना ही कहलाता है।
25% का लाभ कमाना। ठीक है, एक का लाभ हो रहा है 4 पे, तो मैं कहूंगा 1/4, और 1/4 होता है 25%। चलिए भाई नेक्स्ट, 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो हमेशा ये बात याद रखो, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस में प्रॉफिट, यानी माइनस में लाभ। ठीक है, ये बात होती है। अगर आपको इसमें लॉस दिया होता, हानि दी होती, तो मैं कह देता भाई क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जमा में हानि। ठीक है, तो देखो 100 पेंसिलों के बेचने की बात हो रही है, तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य 100 पेंसिलों का बराबर हो गया विक्रय मूल्य 100 पेंसिलों का माइनस में लाभ। लाभ उसने क्या दिया है आपको, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो मैं कहूंगा विक्रय मूल्य ऑफ 20 पेंसिल के बराबर। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, एसपी ऑफ 80 हो गया भाई, एसपी ऑफ 100 पेंसिल माइनस एसपी ऑफ 20 पेंसिल, एसपी ऑफ 80 पेंसिल बचा, तो मैं ऐसे कह दूंगा सीपी अनुपात एसपी कितना भाई, जो एसपी के पास है वो सीपी को मिलेगा, यहाँ पे कितना 80, और जो सीपी के पास है वो एसपी को मिलेगा, यहाँ पे कितना 100, यानी 4:5 कि भाई 4:5 हो गया क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, तो यही कहलाता है 25% का लाभ। ठीक है, 4 वाली चीज 5 में बेचना, 25% का लाभ कमाना। चलिए भाई नेक्स्ट, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए थे अपने पास पहले भी, जब भी आपको ये दिया हो कि भाई इतने रुपए में बेचने पे क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ या फिर क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो इनको फटाफट ऑप्शन से पकड़ो, और ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होती, हिट एंड ट्रायल से आपको वैसे पता चल जाएगा 1 सेकंड में। देखो क्रय मूल्य और जो हानि है वो कह रहा है आपस में बराबर है, कहने का मतलब उनकी संख्याएं बराबर है भाई। जैसे अगर क्रय मूल्य अगर 20 है, 20 रुपए, तो हानि 20%, क्रय मूल्य अगर 60 रुपए तो हानि 60%, क्रय मूल्य अगर 500 रुपए तो हानि 500%, इस प्रकार। ठीक है, तो उसने पूछा है कि भाई 21 रुपए में बिकी है, यानी विक्रय मूल्य 21 रुपए है, और कह रहा है क्रय मूल्य के बराबर हानि प्रतिशत होती है। तो क्रय मूल्य मैंने मान लिया x, इसमें से घटा दूं अगर मैं हानि, तो मुझे विक्रय मूल्य मिल जाएगा, और हानि कह रहा है भाई क्रय मूल्य के बराबर ही है संख्या में, तो x गुणा में x बटा में 100, ये मेरी हानि होगी, और ये बराबर दे रखा है 21 के। ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं करनी है चीजें, आप सिर्फ मन में खुद सोचो कि भाई कौन सी संख्या है जिसमें से मैं उतना ही प्रतिशत घटा दूं जितनी वो संख्या है, तो मुझे 21 मिले। भाई देखो 30 में से 30 का 30% घटाऊंगा तो मुझे 21 मिलेगा, 30 में से 30 का 30% यानी कितना 9, तो 30 में से 9 गया 21, या फिर 70 में से 70 का 70% घटाऊं, तो 70 में से घटा दूं 70 का 70% यानी 49, तो 70 में से 49 जाने पे भी 21 ही बचता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देखो 30 में से घटा दूं 30 का 30%, कितना मिल रहा है भाई 21, या फिर 70 में से घटा दूं 70 का 70%, यहां से भी मुझे उत्तर मिलेगा 21। ठीक है, अगर मैं चलो आपको कहता कि भाई यहाँ पे उत्तर है 24, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 21 की जगह अगर 24 उत्तर होता, तो मैं कहूंगा 40 में से 40 का 40% निकाल दो, 21 मिलेगा, या फिर 60 में से 60 का 60% निकाल दो, यहां से भी 24 मिलेगा, पहले भी 24 मिल रहा था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई उत्तर है 16, यहाँ पे 21 की जगह आपको 16 दिया होता, तो आपके आंसर क्या हो जाते भाई। 16 के लिए मैं कह सकता हूँ 20 में से 20 का 20% घटा दो, या फिर 80 में से 80 का 80% घटा दो, दोनों ही केसेस में आपको 16 उत्तर मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य यानी सीपी, विक्रय मूल्य यानी एसपी, तो 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया उल्टा, जो क्रय मूल्य के पास है 60 ही मिल जाएगा विक्रय मूल्य को, और जो विक्रय मूल्य के पास है x ये मिल जाएगा क्रय मूल्य को, यही होता है भाई। उसके बाद वो कह रहा है यदि 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ होता क्या है भाई, 5 वाली चीज 6 में बेचना कहलाता है 20% का लाभ। ठीक है, तो x का मान पूछा है उसने, तो 20% का लाभ होता है 5 वाली चीज 6 में बेचना, लेकिन वो कह रहा है 6 में नहीं भाई 60 में बिकी है, तो मैं कहूंगा 5 की नहीं वो 50 की थी, तो इसका मतलब x का मान कितना हो गया भाई 50 था, ऑप्शन 3 कि भाई 50 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, 50 कुर्सियां बेचने पर मोहन 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, अब उसको लाभ हो रहा है, तो भाई सीपी बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, लाभ। ठीक है, ऐसा कैसा चिपका दो भाई, 56 कुर्सियों की बात हुई है, तो मैं कहूंगा 56 कुर्सियों का क्रय मूल्य बराबर हो गया 56 कुर्सियों का विक्रय मूल्य माइनस में लाभ, और लाभ कितना हुआ है
उसने कहा 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि एसपी ऑफ 6 कुर्सियां। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा 50 और वहां पे है 56। तो सीपी अनुपात एसपी कितना भाई, ये 50 उधर आ जाएगा और ये 56 इधर, 50 अनुपात 56। भाई कितने परसेंट का फायदा, 12% का, ऑप्शन सी। ठीक है, 6 का फायदा हो रहा है 50 पे, तो 6/50 गुणा में 100 कितना मिलेगा, 12%। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। नमक के मूल्य में 20% की कमी होने से एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलोग्राम नमक और खरीद लेता है। ठीक है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। तो देखो एक तो तरीका ये था कि भाई अब मैं कहूंगा 100 के 20% में 4 किलो नमक अब आ रहा है, तो 100 का 20% कितना हो गया 20, और 20 में 4 किलो आ रहा है यानी कि 5 रुपए किलो है। ठीक है भाई, ये चीज कैसे की, पहले भी हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि देखो जब नमक के मूल्य में 20% की कमी हुई है, तो कल मैं जितना नमक लेकर आया था, आज भी अगर मुझे उतना ही नमक लाना है तो मैं 20% कम रुपए लेके जाऊंगा कल के मुकाबले। जब नमक के दाम 20% घट गए तो मैं पैसे भी अब 20% कम लेके जाऊंगा, अगर मुझे उतना ही नमक लेके आना है कल जितना, तो 20% कम पैसे लेके जाऊंगा। किसके, जितने मैं कल लेके गया था उसके, कल 100 रुपए लेके गया था तो आज मैं 20 रुपए कम लेके जाऊंगा। ये 20 का नोट मैंने यहाँ पे रख दिया, ये मैं आज लेकर ही नहीं गया, और उतना ही नमक ले आया मैं जितना कल लेकर आया था। लेकिन अगर मैं ये 20 रुपए भी ले जाता तो मुझे 4 किलोग्राम नमक और आ जाता ज्यादा कल के मुकाबले, यानी कि इन 20 रुपए में 4 किलो नमक अब आ रहा है, तो मैं कह दूंगा भाई 20/4 का भाव हो गया, यानी कितना 5 रुपए किलो। ठीक है, तो अगर आपको घटा हुआ मूल्य या बाद वाले मूल्य निकालना हो तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है इसका कि भाई मूल्य में 20% की कमी हुई है, कीमत घट गई 20%, तो 20% घटना क्या कहलाता है अभी, 5 से घट के 4 हो जाना। तो मैं कहूंगा जो मात्रा है वो अब 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी। अगर मेरे पास पैसा फिक्स है तो कीमत और मात्रा एक दूसरे का उल्टा काम करेंगे, कीमत बढ़ेगी तो कम मात्रा आएगी मेरे पास, कीमत घटेगी तो ज्यादा मात्रा आएगी। तो कीमत जब 5 से 4 हो रही है तो मैं कहूंगा मात्रा 4 से 5 हो गई, एक दूसरे का उल्टा काम करती है। तो उसने कहा भी 4 किलो नमक ज्यादा ले आया, मैं यहाँ पे कितना ज्यादा लेकर आ रहा हूँ, 4 से 5 बढ़ रहा हूँ तो 1 ज्यादा, लेकिन इस 1 की जगह आपको 4 किलो दे रखा है, तो मैं कहूंगा इस 4 की जगह यानी 16 किलो होता था और इस 5 की जगह 20 किलो होता था। ठीक है, 4 गुना चीजें दे रखी है, यानी पहले 16 किलो आता था और अब 20 किलो आ रहा है। तो घटा हुआ मूल्य पूछा, यानी कि अब जो मूल्य है वो, तो 100 रुपए में 20 किलो आ रहा है अब, तो मैं कहूंगा 100/20 यानी 5 रुपए किलो। ठीक है, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए भाई नेक्स्ट। आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं, तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य कितना था। तो देखो 20% की वृद्धि हो गई तो कीमत कुछ ऐसे हो गई भाई 5 से बढ़ के 6 हो गई, तो मैं कहूंगा जो मात्रा है उल्टा काम करेगी इसका, पहले 6 आती थी तो अब 5 आएंगी। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, 4 आम कम आ रहे हैं, मेरे यहाँ पे 1 कम हो रहा है 6 से 5, तो इस 1 की जगह आपको 4 आम दे रखे हैं 4 गुना, तो मैं कहूंगा 6 की जगह 6 का 4 गुना हो जाएगा 24, और इस 5 की जगह 5 का 4 गुना हो जाएगा कितना 20, यानी पहले 24 आम आते थे और अब 20 आम आ रहे हैं 40 रुपए में। तो वृद्धि से पहले आमों का मूल्य 15 आमों का मूल्य कितना था। तो भाई पहले 24 आम आ रहे थे 40 रुपए में, तो एक आम कितने का भाई 40/24 का, एक आम हो गया। लेकिन उसने पूछा क्या है 15 आमों का मूल्य, तो मैं कहूंगा 15 आम कितने के, 40/24 गुणा में 15। ठीक है, 8 से काट लो, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, 3 इसको काटेगा 5 पे, सो 5 पंजे 25 रुपए। भाई ऑप्शन डी 25 रुपए इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो कमी से पहले 1 रुपए में कितने गेहूं खरीदा जा सकता था। भाई वही चीज कह रहा है, कीमत जो है वो 10% घट गई, तो मैं कहूंगा 10 से घट के 9 हो गई, तो मैं कहूंगा जो मात्रा है वो इसका उल्टा हो जाएगी, पहले 9 थी तो 10 आएगी। तो उसने बोला है कि भाई 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है 1, तो इस 1 की जगह आपको दे रखा है 50 ग्राम, तो मैं कहूंगा इस 9 की जगह कितना हो जाएगा, देखो 1 का 50 गुना 50, तो इस 9 का 50 गुना कितना भाई 450 ग्राम। ठीक है, यानी पहले 450 ग्राम आता था और अब कितना आ रहा है भाई 500 ग्राम आ रहा है, 50 ग्राम बढ़ गया। तो उसने यही पूछा है भाई कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं आता था, पहले 1 रुपए में 450 आता था, तो भाई ऑप्शन सी 450 ग्राम इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बाट के स्थान पर 960 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, अब काफी बार आ चुके हैं ऐसे सवाल अपने पास।
तो जब भी बाट अगर वो कम तोल रहा है बेचते हुए, तो मैं सीधा सीधा कहूंगा सीपी का अनुपात एसपी से, क्रय मूल्य का अनुपात विक्रय मूल्य से। कितना? विक्रय मूल्य में वो जितना उसने तोला, कितना तोला? 660, और विक्रय मूल्य में वो जो उसको तोलना चाहिए था, कितना तोलना चाहिए था? एक जो 960 तोला है उसने, वो 1 किलोग्राम की जगह तोला है, यानी 1000 ग्राम की जगह। तो ऐसे अनुपात हो जाएगा भाई कितना? एक कट के 4 से काटा 24 अनुपात 25, यानी 24 वाली चीज अब 25 में बेच रहा है। तो 24 वाली चीज 25 में बेचना ही कहलाता है 4 सही 1/6% का लाभ। ठीक है, परसेंटेज वाला चैप्टर याद करो। 24 वाली चीज 25 में बेचना यानी 1 का लाभ 24 में, तो 1/24। तो 1/24 भिन्न है वो किस प्रतिशत का था? 4 सही 1/6% का। ठीक है, नहीं पता चले तो गुणा कर लेना, यहां से भी आंसर निकल आएगा। ठीक है, बट आपको याद रखनी है फ्रैक्शंस जो हैं भिन्न है, उनके प्रतिशत आपको हमेशा याद रखने हैं। चलिए भाई नेक्स्ट, एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 250 ग्राम के बाट की जगह 225 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। भाई वही चीजें फिर से, सीपी और एसपी का अनुपात कितना लिखूंगा? सीपी वो जितना उसने बाट का इस्तेमाल किया, कितना भाई? 225, और एसपी वो जो बाट उसको लगाना चाहिए था, कितना? 250 लगाना चाहिए था। तो 225 अनुपात 250, 25 से काट लो, ये 9 अनुपात 10 आ गया, यानी 9 वाली चीज 10 में बेच रहा है, और 9 वाली चीज 10 में बेचना क्या कहलाता है भाई? 11 सही 1/9% का लाभ। ठीक है, परसेंटेज वाले चैप्टर में फ्रैक्शंस और परसेंटेज इनके आपस में याद करवाए थे मैंने आपको। तो देखो भाई 11 सही 1/9% यानी 11.1111%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, रमेश 1 किलोग्राम की जगह 930 ग्राम के भार का प्रयोग करता है तथा चीनी को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो ऐसे होने से 15 किलो चीनी बेचने पर उसने कितना प्रतिशत लाभ होगा? ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता उसने कितने किलो चीनी बेची, चाहे कितने किलो चीनी बेचे, लाभ तो वही रहेगा प्रतिशत में देखा जाए तो, है ना। तो भाई 930 ग्राम तोल रहा है 1 किलोग्राम की जगह, तो सीपी अनुपात एसपी, क्रय मूल्य का अनुपात विक्रय मूल्य से। क्या? क्रय मूल्य में वो जितना उसने तोला, कितना भाई? 930, विक्रय मूल्य में वो जो उसको तोलना चाहिए था, कितना? 1000 ग्राम। तो कट गया आपस में, यानी 93 वाली चीज 100 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा? 7 का। कितने पे? 93 पे। तो मेरा उत्तर हो जाएगा 7/93 गुणा में 100, यानी 700/93। ठीक है, 93 6 पे तो पूरा पूरा जाएगा ना, 7 पे तो पूरा पूरा जाएगा, तो 7 पॉइंट कुछ उत्तर आएगा। ठीक है भाई, 9 सत्ते कितना होता है आपका? 630, यानी 90 सत्ते होता तो 630, लेकिन 93 सत्ते हैं, तो 630 से 21 ज्यादा हो, यानी 651। तो 700 से छोटा है 651, यानी 7 पॉइंट उस पे जाएगा, तो कि एक ही ऑप्शन में है 7.53 ही इसका आंसर होना चाहिए। तो 7.53% आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना। वैसे एग्जाम में आपको सॉल्व नहीं करना हो तो आप ऑप्शंस की तरफ देखो, 7 से थोड़ा सा ऊपर आंसर है, 7 पॉइंट कुछ, जो कि एक ही ऑप्शन में है। चलिए भाई नेक्स्ट, 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो? तो देखो भाई क्रय मूल्य क्या है? 3 रुपए में 7 संतरे खरीदे, तो क्रय मूल्य हो गया 3/7। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? वो कह रहा है भाई 33% का लाभ हो, तो विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना हो जाएगा? 3/7 से 33% ज्यादा, यानी इसको गुणा कर दूं 133 से और भाग दे दूं 100 से, ये विक्रय मूल्य हो गया एक संतरे का। ठीक है, क्योंकि एक संतरे की कीमत 3/7 है जो हमने खरीदा है, तो एक संतरे को जिसको हम बेच रहे हैं, इसी संतरे को, इस पे 33% का लाभ होना चाहिए, तो मैं इसको गुणा करूंगा 133 से और भाग दूंगा 100 से। तो ये वह एक संतरे की कीमत बेचने पे। तो उसने पूछा है कि भाई प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएंगे? एक संतरे की कीमत ये है, तो 100 संतरों की कीमत कितनी होगी? इसको मैं गुणा कर दूंगा 100 से, यानी 3/7 गुणा में 133/100, इसको गुणा कर दूं 100 से। ठीक है, एक संतरे की कीमत थी, 100 से गुणा कर दिया, 100 संतरों की कीमत आ गई। ये 100 से 100 कट गया, 7 इसको काट देगा, 7 एकम 7, 7 निम्मा 63, तो 19 दिया भाई 57 रुपए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कि भाई 57 रुपए में बिकेंगे 100 संतरे, तो 33% का लाभ होगा। चलिए भाई नेक्स्ट, एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से पेंसिलें खरीदता है और उन्हें 1 रुपए में 3 की दर से बेचता है। तो देखो क्रय मूल्य का अनुपात विक्रय मूल्य से निकाल सकते हो। 1 रुपए में 5 पेंसिलें खरीदी, तो एक पेंसिल 1/5 की पड़ी उसको। 1 रुपए में 3 पेंसिलें बेची, तो एक पेंसिल 1/3 की बिकी। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया 1/5 अनुपात 1/3। इसको ढंग से लिखोगे कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 की गुणा 1 से 3, 5 की गुणा 1 से 5, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो गया 3:5। यानी अब 3 वाली चीज 5 में बेच रहे हो, वो 3 वाली चीज 5 में बेचना ही कहलाता है 66 सही 2/3% का लाभ। ठीक है, 2 ज्यादा बेच रहे हो 3 पे, सो 2/3।
1/3 होता है 33 सही 1/3%, और 2/3 होता है 66 सही 2/3%। गुणा कर लो 100 से तो भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन के दर से बेच दिए गए। तो जब आप 100 संतरे 350 के खरीद रहे हो तो एक कितने का भाई, एक 3.5 का पड़ गया आपको भाई। 350 के 100 आए तो एक 3.5 का आया। और बेचे कैसे, विक्रय मूल्य भाई 48 रुपए प्रति दर्जन। ठीक है, एक दर्जन के 48 रुपए, तो एक दर्जन में कितने होते हैं भाई, 12 संतरे। तो 12 संतरे 48 रुपए के बिके तो एक संतरा 4 का बिका, तो यानी विक्रय मूल्य हो गया इसका 5। अगर क्रय मूल्य 3.5, क्रय मूल्य 3.5 है और विक्रय मूल्य 4 रुपए है, 3.5 वाली चीज आप 4 में बेच रहे हो, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ 7 वाली चीज 8 में बेच रहे हो। ठीक है, दोनों का दुगना कर दिया, यानी 7 वाली चीज 8 में बेचना ही कहलाता है 14 सही 2/7% का लाभ। भाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 7 वाली चीज आप 8 में बेच रहे हो, 1 का लाभ हो रहा है, तो 1/7, 1/7 जो भिन्न है वो किस प्रतिशत का होता है, 14 सही 2/7% का। चलिए भाई नेक्स्ट, रवि कुछ टॉफियां 1 रुपए की 2 के दर से खरीदता है और उन्हें 1 रुपए की 5 के दर से बेचता है। तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, 1 रुपए की 2 की दर से खरीदी, यानी 1 रुपए की 2 खरीदी तो एक कितने की पड़ी, 1/2 की। 1 रुपए की 5 बेची तो एक कितने की बिकी, 1/5 की। तो यहां से मैं कह दूंगा सीपी अनुपात एसपी कितना, 5 के गुणा 1 से और इस 2 की गुणा 1 से, तो मैं कह दूंगा भाई 5:2, यानी 5 रुपए में खरीदे और 2 रुपए में बेच दिया, तो हानि हुई। हानि कितना प्रतिशत, 5 वाली चीज 2 में बेचना ही कहलाता है 60% की हानि। देखो 3 की हानि हो रही है 5 पे, तो 3/5, और 3/5 होता है 60%। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई। यदि कुल भंडार को 1 रुपए प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया हो तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि बताएं। ठीक है, देखो भाई कुछ टॉफियां खरीदी 10 रुपए में 11 के भाव से और उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी। तो मैंने मान लिया भी दोनों केस में उसने एक एक की टॉफी खरीदी थी, तो एक टॉफी खरीदी उसने 10 रुपए में 11 के भाव से, तो एक को कितने की पड़ी उसको, मैं कहूंगा 10/11 की पड़ गई एक टॉफी। फिर उसने एक टॉफी और खरीदी किस भाव से भाई, 10 रुपए में 9 की, 10 रुपए में 9 है इस भाव से, तो वो टॉफी उसको कितने की पड़ी, 10/9 की पड़ी। ठीक है, तो ये दोनों टॉफियां मिलकर उसको कितने की पड़ गई, तो मैंने जोड़ दिया, कितना आ गया भाई, ये 90 प्लस में 110 बटा में 99, यही आ जाएगा भाई कितना, 200/99 की पड़ गई उसको वो 2 टॉफियां। ठीक है, 2 टॉफियों का क्रय मूल्य आ गया 200/99, और उसने बेची कैसे, 1 रुपए प्रति टॉफी, तो 2 टॉफियां 2 रुपए की बिक गई, तो मैं कहूंगा सीपी तो आ गया 200/99 क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य एसपी कितना आ गया इन 2 टॉफियों का, 2 रुपया, क्योंकि एक टॉफी 1 रुपए की बिक रही है तो 2 टॉफियां 2 की बिकेंगी। तो भाई कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे 1 है तो 1 की गुणा 200 से और 99 की गुणा 2 से, मैं कह दूंगा 200:99 का दुगुना 198, यानी 200 वाली चीज 198 में बेच रहे हो, या 100 से काट लो, 2 से काट लो 100:99, यानी 100 वाली चीज आपने 99 में बेच दी तो 1% का घाटा हो गया। सो ऑप्शन ए 1% की हानि इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, यदि मैं 100 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदता हूं और 10 पुस्तकें 110 में बेचता हूं तो मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है भाई, क्रय मूल्य आपको दे दिया, 100 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदी तो एक पुस्तक कितने की पड़ी, मैं कहूंगा 100/11 की। ठीक है, अनुपात विक्रय मूल्य के साथ यानी एसपी के साथ, भाई 10 पुस्तकें बेची 110 रुपए में तो एक कितने की बिकी, मैं कहूंगा 110/10 की बिकी। ठीक है, 11 रुपए की, तो इनका अनुपात आ गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, चीजें ठीक हो जाएंगी। तो देखो भाई 0 से 0 यहीं पे काट सकते हो, ये तो 1 की गुणा 100 से 100, 11 की गुणा 11 से 121, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया 100:121। तो भाई कितने % का फायदा हो रहा है, 100 वाली चीज 121 में बेचना, यानी 21% का लाभ होना। ऑप्शन डी 21 इज द राइट आंसर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियोस में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।